नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट गुरनाम सिंह आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेके हाजिर हुआ हूँ कि जॉब वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, इन तीनों में से कौन सा काम सबसे बेहतर है, बेस्ट है। तो इसके बारे में पिछले कुछ दिनों से मेरे को सीखने का मौका मिला है, तो उसमें से मैंने 6 पॉइंट निकल के बाहर आए हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि कौन सी काम जो है सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, पैसा। तो जॉब में आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हैं, और अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे तामझाम होते हैं, बहुत सारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, और फिर भी कई बार हम उसमें जल्दी करोड़पति नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें आप 5 साल लगातार सीख के मेहनत करते हुए करोड़पति बन सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों दूसरा पॉइंट है टाइम कंपाउंडिंग का। तो जॉब में हम कभी भी टाइम कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हैं। उल्टा जॉब वाला पर्सन तो वो टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, यानी वो किसी और का टाइम कंपाउंड कर रहा होता है। तो अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो वहाँ हमें दोस्तों अपने समय को कंपाउंडिंग करने के लिए समय खरीदना होता है। तो बिना समय खरीदे हम टाइम की कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ दोस्तों हमारे पास मौका होता है अनलिमिटेड टाइम कंपाउंडिंग का। ऐसे दोस्तों तीसरा पॉइंट है बॉस। तो जॉब में हम कभी भी बॉस नहीं बन सकते दोस्तों। और अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, तो वहाँ हमारा बिजनेस ही हमारा बॉस होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं यूज़र बन के, और एक दिन हम अच्छे लीडर बन जाते हैं। और चौथे पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, वो है मिस्टेक्स, गलतियाँ। तो जॉब में आप कभी भी गलतियाँ नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा गलतियाँ करोगे तो आपको नौकरी से फायर भी कर दिया जा सकता है। और अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो जितनी आप ज़्यादा गलतियां करोगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान होता है। और अगर मैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बात करूं दोस्तों, तो जितना आप इसमें गलतियां करते जाते हो उतना आप अचीवमेंट लेते जाते हो। तो यहाँ गलतियां करना अलाउड है, लेकिन अगर जॉब में भी गलती करना अलाउड नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी गलती करना अलाउड नहीं है। ऐसे दोस्तों पाँचवें पॉइंट की बात करूँ तो पर्पज़। नौकरी में हमारा कभी भी कोई पर्पज़ नहीं होता कि हम किसी का भला कर पाएँ। नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पर्पज़ होता है अपनी इंक्रीमेंट लेने का। इससे ज़्यादा हमारा कोई ख़ास पर्पज़ नहीं होता। और अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो वहाँ भी बिजनेसमैन का इंटरेस्ट जो है वो खुद में ही होता है। उसका पर्पज़ अपने फ़ायदे का ही होता है। वो चाहकर भी दूसरों का फ़ायदा नहीं कर सकता, दूसरों का भला नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो बिजनेस नहीं चला पाएगा। और अगर मैं दोस्तों डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बात करूं, तो यहाँ है दोस्तों कर भला हो भला, अंत भले का भला। तो यहाँ जो है आपका पर्पज़ और आपकी टीम का पर्पज़ एक ही होता है, वो होता है कामयाबी, कामयाबी। तो आप यहाँ खुद भी कामयाबी आपका पर्पज़ है, और आपकी टीम को कामयाब करना भी आपका पर्पज़ होता है। तो ऐसे दोस्तों अगर छठे पॉइंट की बात करूँ तो वो होता है दोस्तों लर्निंग, सीखना। तो जैसे इंसान जॉब शुरू करता है तो वो सीखना बंद कर देता है, स्टॉप लर्निंग हो जाती है उसकी, जिस वजह से वो जॉब में उसको लगता है कि अब मेरे को सीखने की क्या ज़रूरत है, जितना मैंने सीखना था सीख लिया, अब तो जॉब ही करनी है। तो वो सीखने को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, ना ही उसको जो जो बॉस है वो अप्रिशिएट करता है। उसको पता है अगर मैंने इसको अप्रिशिएट किया या इसकी स्किल के ऊपर काम किया तो ये मेरे कल को बोलेगा कि मेरी आप सैलरी बढ़ाओ। तो ऐसे दोस्तों अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, तो वहाँ भी दोस्तों हमने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है, तो उसकी जो लर्निंग है कई बारी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखते हो, लर्निंग लेते हो, मीटिंग के ज़रिए, सेमिनार के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, ऑनलाइन आप फील्ड वर्क में सीखते हो। और जहाँ जो ट्रेनिंगें होती हैं वो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जो आपसे खर्चा लिया जाता है वो दोस्तों सीखने का, लर्निंग का नहीं लिया जाता है, वो तो सिर्फ मैनेजमेंट का खर्चा लिया जाता है। तो ऐसे दोस्तों ये 6 पॉइंट हैं जिसके ज़रिए आप खुद डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा फील्ड है जो सबसे बेस्ट है। तो आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा वो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा।
और ड्रेक्सल इंडस्ट्री की ख़ास बात और है दोस्तों, अगर आप यहाँ 10,000 कमाते हो तो आपका जो अपलाइन है वो आपको 1 लाख रुपया कमाने का रास्ता बताएगा, आपको अप्रिशिएट करेगा कि आप 1 लाख भी कमा सकते हो। अगर आप 1 लाख कमाते हो तो वो 5 लाख के बारे में बात करेगा। और ऐसे ही दोस्तों, अगर किसी के टीम में 10 लाख रुपया कोई लीडर कमा रहा है तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग उसकी टीम में जो है वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो अगर कोई 2 लाख 3 लाख कमा रहा है तो आप ये देखेंगे उनकी टीम में काफ़ी लोग हैं जो 50,000 1 लाख कमा रहे हैं। तो ये ड्रेक्सल इंडस्ट्री की सबसे खूबी बात ये है कि आप दूसरों को कामयाब करते करते खुद कामयाब हो जाते हो। तो मैं तो यही मानता हूँ कि ड्रेक्सल इंडस्ट्री जो है वो जॉब के बजाय, ट्रेडिशनल बिजनेस के बजाय सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। थैंक यू जी।